उदीर्ध्वं जीवो असुर्नागादपप्रागात्तमा ज्योतिरेते आरैक्वन्तं यातवे सूर्याय तन्मयत्र प्रतिरन्तायुः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जिस उषा की उत्तेजना से हम लोगों का जीवन का धर्ता इच्छा गुण युक्त प्राण सब ओर से प्राप्त होता, प्रकाश प्राप्त होता, रात्रि दूर हो जाती और जाने आने को मार्ग अलग प्रकट होता, जिससे हम लोग सूर्य को अच्छे प्रकार प्राप्त होते तथा जिसमें प्राणी जीवन को प्राप्त होकर आनंद से बिताते हैं, उसको जानकर पुरुषार्थ करने में चेष्टा किया करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे यह प्रातः काल की उषा सब प्राणियों को जगाती, अंधकार को निवृत्त करती और जैसे सायंकाल की उषा सबको कामों से निवृत्त करके सुलाती, अर्थात माता के समान सब जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती है, वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती हैं। मंत्र 17। स्यूमनावाच उदयर्तिवन्निस्तवानो रे बहुसुसो विभाते अद्यातदुच्चगणते मघोन्यस्मे आयुर्निदिधिः प्रजावात्। पदार्थ। हे प्रशंसित धनयुक्त स्त्री, तू हमारे और प्रशंसा करते हुए पति के अर्थ जो बहुत प्रजायुक्त जीव का हेतु अन्न है, वह आज निरंतर प्रकाशित कर। जो तेरा बहुश्रुत गुण प्रशंसा करता अग्नि के समान निर्वाह करने हारा पति तेरे लिए प्रकाशवती प्रभात बेलाओं को जैसे सूर्य वैसे सकल विद्याओं से युक्त प्रिय वेदवाणियों को उत्तमता से जानता है, उसको तू अच्छा निवास कराया कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जब स्त्री पुरुष सुहृदय भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर उत्तम अन्न धनादि वस्तुओं का संचय करके सूर्य के समान धर्म न्याय का प्रकाश कर सुख में निवास करते हैं, तभी गृहस्थाश्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। मंत्र 18। या गोमतेरुषसः सर्ववीराभ्युच्यन्ति दाशुषे मर्त्याय वायोरिवसोन्नितानामुदर्गेता अश्वदाश्ववत्सोमसुत्वा। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम लोग जो श्रेष्ठ वाणी और अन्नादि की उत्कृष्टता से प्राप्ति में जैसे वायु से बहुत गो व किरणों वाली प्रभात वेला वर्तमान है, वैसे विदुषी स्त्री सुख देने वाले मनुष्य के लिए दूर करती और अश्व आदि पशुओं को देने वाली, जिनके होते समस्त वीरजन होते हैं, उन विदुषी स्त्रियों को ऐश्वर्य की सिद्धि करने हारा जन प्राप्त होता है, वैसे ही इनको प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमालंकार है। ब्रह्मचारी लोगों को योग्य है कि समावर्तन के पश्चात अपने सदृश विद्या, उत्तम शीलता, रूप और सुंदरता से संपन्न, हृदय को प्रिय प्रभात बेला के समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से विवाह करके गृह आश्रम में पूर्ण सुख करें। मंत्र 19। माता देवानामनितेरनेकं यज्ञस्य केतुर्बृहते विवाहे प्रशस्तिकृत ब्रह्मणे नो व्युच्चा नो जने जनय विश्ववारे। पदार्थ। हे समस्त कल्याण को स्वीकार करने हारी कुमारी, गृह आश्रम व्यवहार में विद्वानों के सत्कार आदि कर्म की जताने हारी, पताका के समान प्रसिद्ध, उत्पन्न हुए संतान की रक्षा के लिए सेना के समान प्रशंसा करने और अत्यंत सुख की बढ़ाने हारी, विद्वानों की जननी हुई, वेद विद्या व परमेश्वर के ज्ञान के लिए प्रभात वेला के समान विशेष प्रकाशित हो, हमारे कुटुंबी जन के प्रीति को अच्छे प्रकार उत्पन्न किया कर और हमको सुख में स्थिर कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। सत्पुरुष को योग्य है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे, जिससे अच्छे संतान हों और ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करे, क्योंकि स्त्री संबंध से उत्पन्न हुए दुख के तुल्य इस संसार में कुछ भी बड़ा कष्ट नहीं है। उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा करके पाणी ग्रहण करे और स्त्री को भी योग्य है कि अतीव हृदय के प्रिय प्रशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पाणी ग्रहण करे। मंत्र 20।
यच्चित्रमप्नवसो वहन्ति जानाय स समानाय भद्रम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उतद्यौ। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो उषा के समान स्त्री प्रशंसित गुण युक्त संगशील पुरुष के लिए और हमारे लिए जो अद्भुत कल्याणकारी संतान को प्राप्त कराती, वह जिन स्त्रियों से सखा, उत्तम पिता, श्रेष्ठ माता, समुद्र व नदी, भूमि और विद्युत व सूर्य आदि प्रकाशवान पदार्थ पालन करने योग्य हैं, उन स्त्रियों व उस संतान को निरंतर उपकार में लगाया करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमालंकार है। श्रेष्ठ विद्वान ही संतानों को उत्पन्न अच्छे प्रकार रक्षित और उनको अच्छी शिक्षा करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते हैं। जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार करती हैं, उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और दुख भाग जाते हैं। इस सूक्त में रात्रि और प्रभात समय के गुणों का वर्णन और इनके दृष्टांत से स्त्री पुरुषों के कर्तव्य कर्म का उपदेश किया है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त में कहे अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 113वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गीरसः देवता रुद्रः छन्दः जगति निश्चितजगति विराट्जगति भूरिक्तृष्टुप् निश्चितृष्टुप् स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मते यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। पदार्थ। हम अध्यापक व उपदेशक लोग जैसे मनुष्य आदि और गो आदि के लिए सुख होवे, इस बहुत घरों वाले नगर आदि ग्राम में समस्त चराचर जीवादि पीड़ादि रहित पुष्टि को प्राप्त हों तथा बल युक्त जिसके दोषों के नाश करने हारे वीर पुरुष विद्यमान उस 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करने हारे ब्रह्मचारी पुरुष के लिए प्रत्यक्ष आप्तों के उपदेश और वेदादि शास्त्रों के बोध से संयुक्त उत्तम प्रजाओं को धारण करते हैं। भावार्थ। अत्रोपमालंकार। जब आप सत्यवादी धर्मात्मा वेदों के ज्ञाता पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वान तथा पढ़ाने और उपदेश करने हारी स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुनने हारी स्त्रियों को विद्यायुक्त करते हैं, तभी ये लोग शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर सब संसार को सुखी कर देते हैं। मंत्र 2। मृडालो रुद्रो तनो मयस्कृते क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छं च योष्यमनुराये जे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतिषु। पदार्थ। हे दुष्ट शत्रुओं को रुलाने हारे राजन, जो हम विनाश की शत्रु सेनास्त वीर जिसने उस आप के लिए अन्न व सत्कार से विधान करें अर्थात सेवा करें, उन हम लोगों को तुम सुखी कर और हम लोगों के लिए सुख कीजिए। हे न्यायाधीश, मननशील पिता के समान आप, जो रोगों का निवारण, ज्ञान दुखों का अलग करना और गुणों की प्राप्ति का सब प्रकार संग कराते हो, उसको प्राप्त होवें। वे ही हम लोग तुम्हारी उत्तम नीतियों में प्रवृत्त होकर निरंतर सुखी होवें। भावार्थ। राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करें, इस काम में आलस्य कभी न करें और प्रजाजन राजनीति के नियम में व्रत के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रखें। मंत्र 3। अस्यामते सुमतिं देवयज्ञया क्षयद्वीरस्य तव रुद्रमिड्वः सुम्नायन्निद्विषु अस्माकमाचरारिष्टवीराजो वामते हविः। पदार्थ। हे प्रजा को सुख से सींचने और सत्योपदेश करने वाले सभाध्यक्ष राजन, हम लोग विद्वानों की संगति और सत्कार से वीरों का विनाश कराने हारे तेरी श्रेष्ठ प्रज्ञा को प्राप्त होवें। जो सुख कराता हुआ तू हमारी हिंसा रहित वीरों वाली प्रजाओं को
सब ओर से प्राप्त हो। उस तेरी प्रजाओं को हम लोग भी प्राप्त हों और तेरे लिए देने योग्य पदार्थ को दिया करें। भावार्थ, राजा को योग्य है कि प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न रखें और प्रजाओं को उचित है कि राजा को आनंदित करें। जो राजा प्रजा से कर लेकर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिए। जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हो वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिए। इसलिए प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे वह हमारा पालन करे, और राजा इसलिए पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझको कर देवे। मंत्र 4। तेषं वयं रुद्रं यज्ञ साधं वंकुं कविमवसे निभयामहे आर्यस्मद्दैव्यं वेणो अस्य तु सुमतिमिद्वयमस्या वृणीमहे। पदार्थ, हम लोग रक्षा आदि के लिए जिस विद्या, न्याय प्रकाशवान, दुष्ट शत्रुओं के प्रति कुटिल, समस्त शास्त्रों को क्रम क्रम से देखने और प्रजापालन रूप यज्ञ को सिद्ध करने हारे, विद्वानों में कुशल, शत्रुओं के रोकने हारे को अपना सुख दुख का निवेदन करें तथा हम लोग जिस उस रुद्र की धर्मानुकूल उत्तम प्रजा को सब ओर से स्वीकार करें, वही सभा अध्यक्ष धार्मिक जनों का अनादर करने हारे अधार्मिक जनों को हमसे दूर निकाल देवे। भावार्थ, जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकार करते हैं वैसे राजपुरुष भी प्रजा की आज्ञा को माना करें। मंत्र 5। दिवो वराह मनुषं कपर्दिनं तेषं रूपं नमसा निभयामहे हस्ते बिभ्रद्भेषजा भार्याणि शर्म वर्म शर्दिनस्मभ्यं यंसात्। पदार्थ, जो लोग अन्न और सेवा से जो हाथ में रोग निवारक औषध और ग्रहण करने योग्य साधनों को धारण करता हुआ घर, सुख, कवच, प्रकाशयुक्त शस्त्र और अस्त्रादि को हमारे लिए नियम से रखे, उस जटाजूट ब्रह्मचारी वैद्य विद्वान व विद्या न्याय प्रकाशित व्यवहारों व मेघ के तुल्य घोड़े आदि की व प्रकाशमान सुंदर रूप की नित्य स्पर्धा करे। भावार्थ, जो मनुष्य वैद्य के मित्र, पथ्यकारी, जितेंद्रिय, उत्तम शील वाले होते हैं वे ही इस जगत में रोग रहित और राज्य आदि को प्राप्त होकर सुख को बढ़ाते हैं। मंत्र 6। इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादो स्वादेयो रुद्राय वर्धनम् रास्वाचनो अमृतमर्तभोजनं त्वनेन्दोकायतनाय मृड। पदार्थ, हे मरण दुख दूर करने हारे तथा आयु बढ़ाने हारे वैदराज व उपदेशक विद्वान, आप हमारे शरीर, छोटे छोटे बाल बच्चे, जवान बेटे और सेवक, वैतनिक व आयुधिक भृत्य अर्थात चाकरों के लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अर्थात सब प्रकार स्वादु वाला जो खाने में बहुत अच्छा लगे उस मनुष्यों के भोजन करने के पदार्थ को देवो। जो यह ऋतु ऋतु में यज्ञ करने हारे विद्वानों को बढ़ाने वाला वचन पालना करने और दुष्टों को रुलाने हारे सभाध्यक्ष के लिए कहा जाता है, उससे हम लोगों को सुखी कीजिए। भावार्थ, वैद्य और उपदेशक करने वाले को यह योग्य है कि आप निरोग और सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिए औषध देने और उपदेश करने से उपकार कर सबकी निरंतर रक्षा करें। मंत्र 7। मानो महन्तमुत मानो अर्भकं मानो उक्षन्तमुत मानो उक्षितम् मानो वधिपितरं मोत मातरं मान प्रियस्तन्वो रुद्ररीरिषः। पदार्थ, न्यायाधीश दुष्टों को रुलाने हारे सभापति, हम लोगों में से बूढ़े व पढ़े लिखे मनुष्य को मत मारो और हमारे बालक को मत मारो। हमारे स्त्री संग करने में समर्थ युवावस्था से परिपूर्ण मनुष्य को मत मारो और हमारे वीर्य सिंचन से स्थित हुए गर्भ को मत मारो। हम लोगों के पालने और उत्पन्न करने हारे पिता व उपदेश करने वाले को मत मारो और मान सम्मान और उत्पन्न करने हारी माता व विदुषी स्त्री को मत मारो। हम लोगों की स्त्री आदि के प्यारे शरीरों को मत मारो
और अन्यायकारी दुष्टों को मारो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ के धार्मिक सज्जनों को उत्तम कर्मों के फल देने से सुख देता और पापियों को पाप का फल देने से पीड़ा देता है, वैसे ही तुम लोग भी अच्छा यत्न करो। मंत्र 8। मानस्तो केतने मानायो मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधिर्हविष्वन्तः सदमित्वा हवामहे। पदार्थ, हे दुष्टों को रुलाने हारे सभापति, जिनके प्रशंसा युक्त संसार के उपकार करने के काम हैं, वे हम लोग जिस कारण स्थिर वर्तमान ज्ञान को प्राप्त आप ही को अपना करते हैं, इससे क्रोध को प्राप्त हुए आप हम लोगों के शीघ्र उत्पन्न हुए बालक व बालिकाओं से जो ऊपर है उस बालक में घात मत करो। हम लोगों के जीवन विषय में मत हिंसा करो। हम लोगों के गो आदि पशु संघात में मत घात करो। हम लोगों के घोड़ों में घात मत करो। हमारे वीरों को मत मारो। भावार्थ, क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का अन्याय से हनन न करना चाहिए और गो आदि पशुओं की सदा रक्षा करनी चाहिए। प्रजाजनों को भी राजा के आश्रय से ही निरंतर आनंद करना चाहिए और सबों को मिलकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हम लोग बाल्यावस्था में विवाह आदि बुरे काम करके पुत्र आदिकों का विनाश कभी न करें और वे पुत्र आदि भी हम लोगों के विरुद्ध काम को न करें तथा संसार का उपकार करने हारे गो आदि पशुओं का भी विनाश न करें। मंत्र 9। उपदेस्तो मान पशुपाहिवाकरं रास्वापि धर्मरुतं सुं नमस्मे भद्राहि ते सुमतिर्मृळयत्तमाता भयमिव इत्ते वृणीमहे। पदार्थ, हे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने हारे की पालना करते हुए दुष्टों को रुलाने हारे सभापति, जिस कारण मैं जैसे पशुओं को पालने हारा चरवाहा अहीर गो आदि पशुओं से दूध घी मट्ठा आदि लेके पशुओं के स्वामी को देता है, वैसे प्रशंसनीय रत्न आदि पदार्थों को आपके लिए आगे करता हूँ। इस कारण आप मेरे लिए सुख देओ। इसके अनंतर जो आपकी सब प्रकार से सुख करने वाली सुख रूप श्रेष्ठ मति और जो आपका रक्षा करना है, उस मति और रक्षा करने को हम लोग जैसे स्वीकार करते हैं, वैसे ही आप भी हम लोगों को स्वीकार करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रजा पुरुष राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजा पुरुषों से प्रजा व्यवहार को जानने योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें। मंत्र 10। आरेते गोद्नमुत पुरुषग्नं चयद्वीरसुं नमस्मेते अस्तु मृडाचनो अधिच ब्रूहि देवादाचनः शर्म यच्छद्विभर्रा। पदार्थ, हे शूरवीर जनों का निवास कराने और दिव्य अच्छे कर्म करने हारे विद्वान सभापति, पुरुषों को मारने और गो आदि उपकार करने हारे पशुओं के विनाश करने वाले प्राणी को निवास करके आपके और हम लोगों के लिए सुख हो। इसके अनंतर हम लोगों को सुखी कीजिए और मैं आपको सुख देऊं। आप हम लोगों को अधिक उपदेश दो और मैं आपको अधिक उपदेश करूं। व्यवहार और परमार्थ के बढ़ाने वाले आप हम लोगों के लिए घर का सुख दीजिए और आपके लिए मैं सुख दूं। सब हम लोग धर्मात्माओं के निकट और दुराचारियों से दूर रहें। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि यत्न के साथ पशु और मनुष्यों के विनाश करने हारे दुराचारियों से दूर रहें और अपने से उनका दूर निवास करावें। राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा बना और सबकी रक्षा कर व्यवहार और परमार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिए। मंत्र 11। अवोचामनमो अस्मा अवस्य वशृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामधिके सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ,
अपनी रक्षा चाहते हुए हम लोग इस मान करने योग्य सभाध्यक्ष के लिए नमस्ते ऐसे वाक्य को कहें और वह बलवान विद्या पढ़ा हुआ सभापति उस हमारे बुलाने रूप प्रशंसा वाक्य को सुने। हे मनुष्यों, जो हमारे नमस्ते शब्द को प्राण, श्रेष्ठ विद्वान, अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और प्रकाश बढ़ाते हैं, अर्थात उक्त पदार्थों को जानने हारे सभापति को बार बार नमस्ते शब्द कहा जाता, उसको आप बार बार प्रशंसा युक्त करें। भावार्थ: प्रजा पुरुषों को राजा लोगों के प्रिय आचरण नित्य करने चाहिए और राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वाक्य सुनने योग्य हैं। ऐसे सब राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्नति और अन्याय को दूर करें। इस सूक्त में ब्रह्मचारी, विद्वान, सभाध्यक्ष और सभासद आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जानने योग्य है। यह 114वां सूक्त पूर्ण हुआ। अथ पंचदशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता सूर्यः छन्दः निश्चितृष्टुप् विराट्तृष्टुप् तृष्टुप् स्वरः धैवतः। मंत्र 1। चित्रं देवानामुदगातनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्तुषश्च। पदार्थ: हे मनुष्यों, जो नेत्र से नहीं देखने में आता तथा विद्वान और अच्छे पदार्थों व मित्र के समान वर्तमान सूर्य व आनंद देने वाले जल, चंद्रलोक और अपनी व्याप्ति आदि पदार्थों व बिजली आदि अग्नि और सब पदार्थों का अद्भुत दिखाने वाला है, वह ब्रह्म उत्कर्षता से प्राप्त है। जो जगदीश्वर सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाला, विज्ञान से परिपूर्ण, जंगम और स्थावर अर्थात चराचर जगत का अंतर्यामी अर्थात जिसने आकाश, प्रकाश और भूमि लोक को अच्छे प्रकार परिपूर्ण किया अर्थात उनमें आप भर रहा है, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो। भावार्थ: जो देखने योग्य परिमाण वाला पदार्थ है वह परमात्मा होने को योग्य नहीं। न कोई भी उस अव्यक्त सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के बिना समस्त जगत को उत्पन्न कर सकता है और न कोई सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप अनंत अंतर्यामी चराचर जगत के आत्मा परमेश्वर के बिना संसार के धारण करने, जीवों को पाप और पुण्यों को साक्षीपन और उनके अनुसार जीवों को सुख दुख रूप फल देने को योग्य है। न इस परमेश्वर की उपासना के बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पाने को कोई जीव समर्थ होता है। इससे वही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्ट देव सबको मानना चाहिए। मंत्र 2। सूर्योदये विमुषसं रोचमानं मर्योनयोषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्। पदार्थ: हे मनुष्यों, जिस ईश्वर ने उत्पन्न करके नियम में स्थापन किया यह सूर्यमंडल रुचि कराने और सब पदार्थों को प्रकाशित करने हारी प्रातः काल की बेला को उसके होने के पीछे जैसे पति अपनी स्त्री को प्राप्त हो वैसे सब ओर से दौड़ा जाता है। जिस विद्यमान सूर्य में मनोहर चाल चलन से सुंदर गणित विद्या को जानते जनाते हुए ज्योतिष विद्या के भावों को दूसरों की समझ में पहुंचाने हारे ज्योतिषी जन 5-5 संवत्सरों की गणना से ज्योतिष में युग व सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग को जान उत्तम सुख के लिए उस उत्तम सुख के प्रति विस्तार करते हैं। उसी परमेश्वर को सबका उत्पन्न करने हारा तुम लोग जानो। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, तुम लोगों से जिस ईश्वर ने सूर्य को बनाकर प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थापन किया उसके आश्रय से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं, वह ईश्वर क्यों न सेवन किया जाए। मंत्र 3।
भद्राश्वारितः सूर्यस्य चित्रायितग्वानुमाद्यासः नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्तु परिद्या वा पृथिवी यन्ति सद्यः। पदार्थ सुख के कराने हारे, आनंद करने के गुण से प्रशंसा के योग्य, सत्कार करते हुए विद्वान जन जो सूर्य लोक की चित्र विचित्र इन प्रत्यक्ष पदार्थों को प्राप्त होती हुई बहुत व्याप्त होने वाली किरणें, दिशा और आकाश भूमि को शीघ्र सब ओर से प्राप्त होती तथा प्रकाशित करने योग्य पदार्थ के पीछे भाग पर अच्छे प्रकार ठहरती है, उनको विद्या से उपकार में लाओ। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता विद्वानों को प्राप्त हो, उनका सत्कार कर, उनसे विद्या पढ़, गणित आदि क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर, सूर्य संबंधी व्यवहारों का अनुष्ठान कर कार्य सिद्धि करें। मंत्र 4 तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तुर्विदतं संजबार यदितयुक्तारितस्तदस्तादाद्रात्रे वासस्तनुतेऽसिमस्मै। पदार्थ हे मनुष्यों, जब यह पहले मंत्र में कहा हुआ सूर्य मंडल के बीच में व्याप्त ब्रह्म इस सूर्य के प्रकाश, बड़प्पन और काम का संहार करता, अर्थात प्रलय समय सूर्य के समस्त व्यवहार को हर लेता और फिर जब सृष्टि को उत्पन्न करता है तब सूर्य को युक्त अर्थात उत्पन्न करता और नियत कक्षा में स्थापन करता है। सूर्य एक स्थान से दिशाओं को अपनी किरणों से व्याप्त होकर समस्त लोक के लिए अपने निवास का विस्तार करता तथा जिस ब्रह्म के तत्व से रानी होती है उसी ब्रह्म की उपासना तुम लोग करो तथा उसी को जगत का कर्ता जानो। भावार्थ हे सज्जनों, यद्यपि सूर्य आकर्षण से पृथ्वी आदि पदार्थों का धारण करता है, पृथ्वी आदि लोकों से बड़ा भी वर्तमान है, संसार का प्रकाश कर व्यवहार भी कराता है, तो भी यह सूर्य परमेश्वर के उत्पादन, धारण और आकर्षण आदि गुणों के बिना उत्पन्न होने, स्थिर रहने और पदार्थों का आकर्षण करने को समर्थ नहीं हो सकता। न इस ईश्वर के बिना ऐसे ऐसे लोकांतरों की रचना, धारणा और इनके प्रलय करने को कोई समर्थ होता है। मंत्र 5 तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्ते अनन्तमन्यदृशदस्य वाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति। पदार्थ हे मनुष्यों, तुम लोग जिसके सामर्थ्य से प्राण और उदान का संयुक्त दर्शन होने के लिए प्रकाश के समीप में ठहराया हुआ सूर्यलोक अनेक प्रकार प्रत्यक्ष देखने योग्य रूप को प्रकट करता है। इस सूर्य के सबसे अलग लाल आग के समान जलते हुए बल तथा रात्रि के अलग काले काले अंधकार रूप को दिशा विदिशा धारण करती हैं। उस देश काल और वस्तु के विभाग से शून्य पर ब्रह्म का सेवन करो। भावार्थ जिसके सामर्थ्य से रूप, दिन और रात्रि की प्राप्ति का निमित्त सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता है, उस अनंत परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना मनुष्य नहीं करें। यह विद्वानों को निरंतर उपदेश करना चाहिए। मंत्र 6 अद्यादेवा उदिता सूर्यस्य निरङ्गसापि प्रधानरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ हे विद्वानों, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर की उपासना से उदय अर्थात सब प्रकार से उत्कर्ष की प्राप्ति में प्रकाशमान हुए तुम लोग निरंतर निंदित पाप आदि कर्म से निर्गत हो, अर्थात अपने आत्मा, मन और शरीर आदि को दूर रखो तथा जिसको प्राण, उदान, अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और प्रकाश आदि पदार्थ सिद्ध करते हैं, वह वस्तु व कर्म हम लोगों को सुख देता है, उसको तुम लोग आज बार बार प्रशंसित करो। भावार्थ
मनुष्यों को चाहिए कि पाप से दूर रहे, धर्म का आचरण और जगदीश्वर की उपासना कर शांति के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिपूर्ण सिद्धि करें। इस सूक्त में सूर्य शब्द से ईश्वर और सूर्यलोक के अर्थ का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 115वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् देवता अश्विनौ छन्दः विराट्त्रिष्टुप् नित्यत्त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् भूरिक्पङ्क्तिः पंक्तिः स्वराट्पङ्क्तिः स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। नासत्याभ्यम्बर्निव प्रविञ्चे स्तोमायर्म्यभिर्येव वातः यावर्भगाय विमदाय जायं सेनाजुवान्युहतो रथेन। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात कारीगरों ने जोड़े हुए विमान आदि रथ से जो वेग के साथ सेना को चलाने हारे 2 सेनापति, छोटे बालक व विशेष जिससे आनंद होवे उस जवान के लिए स्त्री के समान पदार्थों को निरंतर एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं, वैसे अच्छा यत्न करता हुआ मैं मार्ग के सूधे होने के लिए बड़े बड़े पृथ्वी पर्वत आदि को बढ़े हुए जल को जैसे वैसे छिन्न भिन्न करता तथा पवन जैसे बदलों को प्राप्त हो वैसे एक देश को जाता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। रथ आदि यानों में उपकारी किए पृथ्वी विकार जल और अग्नि आदि पदार्थ क्या क्या अद्भुत कार्यों को सिद्ध नहीं करते हैं। मंत्र 2। वीडुपद्मविरासुहेमविर्वा देवानां वा ज्योतिभिस्सा सदाना तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजायमस्य प्रधने जिगाय। पदार्थ। हे पदार्थों को यथा योग्य छिन्न भिन्न करने हारे सत्य स्वभावी सभापति और सेनापति, आप जैसे बल से गिरते और शीघ्र पहुंचाते हुए पदार्थों से अथवा विद्वानों की जिनसे अपना चाहा हुआ काम मिले सिद्ध हो उन युद्ध की क्रियाओं से निश्चय कर अपने कामों को निरंतर तर्क वितर्क से सिद्ध करते हो, वैसे उस आचरण को करता हुआ कहे हुए उपयोग को जो प्राप्त उस पृथ्वी आदि पदार्थ समूह के समान पुरुष उत्तम उत्तम गुण जिसमें प्राप्त होते उस संग्राम में समीप आए हुए मृत्यु के समान शत्रुओं के असंख्यात वीरों को जीते। भावार्थ। जैसे अग्नि व जल वन या पृथ्वी को प्रवेश कर उसको जलाता व छिन्न भिन्न करता है, वैसे अत्यंत वेग करने हारे बिजली आदि पदार्थों से किए हुए शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुजन जीतने चाहिए। मंत्र 3। तुग्रो वभुज्युमश्चिनोदमेघैरैम्नकश्चिन्ममृभावाः तमोह तरुणो विरात्मन्वदेभिरन्तरिक्ष पृथ्वीरपोदकाभिः। पदार्थ। हे पवन और बिजली के समान बलवान सेनाधीशों, तुम शत्रुओं के मारने वाला सेनापति शत्रुजन के मारने के लिए जिस राज्य की पालना करने व सुख भोगने हारे पुरुष को जिसके जलों से संसार सींचा जाता उस समुद्र में जैसे कोई मरता हुआ धन को छोड़े वैसे छोड़ता है, उसी को जल जिनमें आते जाते अवकाश में चलती हुई और प्रशंसा युक्त विचार करने वाले क्रिया करने में चतुर पुरुष जिन में विद्यमान उन नावों से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाओ। भावार्थ। जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन पुत्र आदि के मोह से छूट के शरीर से निकल जाता है, वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव करना चाहिए। जब मनुष्य पृथ्वी के किसी भाग से किसी भाग को समुद्र उतरकर शत्रुओं के जीतने को जाया चाहें, तब पुष्ट बड़ी बड़ी कि जिनमें भीतर जलने जाता हो और जिनमें आत्मज्ञानी विचार वाले पुरुष बैठे हों और जो शस्त्र अस्त्र आदि युद्ध की सामग्री से शोभित हों, उन नावों के साथ जावें।
मंत्र 4। तिष्ठच्च वस्त्रिरहाति प्रजद्भिर्ना सत्याभुज्यमोहतु पतङ्गैः समुद्रस्य तन्वन्नाद्रस्य पारे त्रिभिर्हृदयशतपद्भिः पदार्थ। हे सत्य से परिपूर्ण सभापति और सेनापति, तुम दोनों 3 रात्रि 3 दिन अतीव चलते हुए पदार्थ जो कि घोड़े के समान वेग वाले हैं, उनके साथ वर्तमान, जिनमें जल्दी ले जाने हारे 6 कलों के घर विद्यमान, उन सैकड़ों पग के समान वेग युक्त भूमि, अंतरिक्ष और जल में चलने हारे रमणीय सुंदर मनोहर विमान आदि रथों से राज्य की पालना करने वाले को, जिनमें अच्छे प्रकार परमाणु रूप जल जाते हैं, उन अंतरिक्ष व जिसमें बहुत बालू है उस भूमि व कीट के सहित जो समुद्र उसके पार में 3 बार पहुँचाओ। भावार्थ। आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य जो 3 दिन रात्रि में समुद्र आदि स्थानों के आर पार जावे आवे तो कुछ भी सुख दुर्लभ रहेगा, किंतु कुछ भी नहीं, अर्थात सभी सुख प्राप्त होंगे। मंत्र 5। अनारंभने तदभिरहेता मनास्थाने अग्रमणे समुद्रे यदस्विनाव अथुर्भुज्यमस्तं सदारित्रं नाव मातस्तिवांसम्। पदार्थ। हे विद्या में व्याप्त होने वाले सभा सेनापति, जो तुम दोनों, जिसमें आने जाने का आरंभ, ठहरने की जगह और पकड़ नहीं है, उस अंतरिक्ष व सागर में, जिसमें जल की थाह लेने को 100 बल्ली व 100 खंबे लगे रहते और जिसको चलाते व पठाते उस नाव को बिजली आदि पवन के वेग के समान बहाओ, और जिसमें दुखों को दूर करें उस घर में धरे हुए खाने पीने के पदार्थ समूह को एक देश से दूसरे देश को ले जाओ, उन तुम लोगों का हम सदा सत्कार करें। भावार्थ। राजपुरुषों को चाहिए कि निरालंब मार्ग में, अर्थात जिसमें कुछ ठहरने का स्थान नहीं है, वह विमान आदि यानों से ही जाएं। जब तक युद्ध में लड़ने वाले वीरों की जैसी चाहिए वैसी रक्षा न की जाए, तब तक शत्रु जीते नहीं जा सकते। जिसमें 100 बल्ली विद्यमान हैं, वह बड़े फैलाव की नाव बनाई जा सकती है। इस मंत्र में शत शब्द असंख्यात वाची भी लिया जा सकता है। इससे अति दीर्घ नौका का बनाना इस मंत्र में जाना जाता है। मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी बड़ी बनानी चाहिए। इस प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अंतरिक्ष में जाने आने के लिए यानों को बनावे। मंत्र 6। यमस्विना ददतु श्वेतमस्व मगास्वाय सस्वलित स्वस्ति तद्वं दात्रं मयि कीर्तिन्यं भूत्वैतो वादिसदमिद्योर्य। पदार्थ। हे जल और पृथ्वी के समान शीघ्र सुख के देने हारो सभा सेनापति, तुम दोनों, जो मारने के न योग्य और शीघ्र पहुँचाने वाला है, उस वैश्य के लिए जिस अच्छे बढ़े हुए मार्ग में व्याप्त प्रकाशमान बिजली रूप अग्नि को देते हो, तथा जिससे निरंतर सुख को पाकर तुम दोनों की कीर्ति होने के लिए बड़े राज्य पद और देने योग्य ही पदार्थ को ग्रहण कर सुख से ले जाने हारा अच्छा ज्ञानवान पुरुष हो, उस रथ को कि जिसमें बैठते हैं रथ के बढ़िया पदार्थों के लेने योग्य होता है, उसी पूर्वोक्त विमान आदि को बनाओ। भावार्थ। जो सभा और सेना के अधिपति बनियों की भांति भांति रक्षा कर रथ आदि यानों में बैठाकर द्वीप दीपांतर में पहुँचावें, वे बहुत धन युक्त होकर निरंतर सुखी होते हैं। मंत्र 7। युवं नरास्तु हते वज्रयाय कक्षेवते रथतं पुरन्धिं कालोत्तराच्च पादस्वस्य कृष्णः सतं कुम्भासिञ्चतं सुराय। पदार्थ। हे विनय को पाए हुए सभा सेनापति, तुम दोनों पदों में प्रसिद्ध होने वाले अच्छी सिखावट को सीखे और स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिए बहुत प्रकार की बुद्धि और अच्छे मार्ग की चिंताओं
तथा बलवान घोड़े के समान अग्नि संबंधी कला घर के, जिससे व्यवहारों को करते हुए शिल्पी लोग तर्क के साथ पार होते हैं। उस खुर के समान जल खींचने के स्थान से खींचे हुए रस से भरे 100 घोड़ों को ले सींचा करो। भावार्थ: जो शास्त्र वेदता अध्यापक विद्वान जिस शांति पूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोकते आदि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिए शिल्पकारी अर्थात कारीगरी सिखाने को हाथ की चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते अर्थात सिखाते हैं, वह प्रशंसा युक्त शिल्पी अर्थात कारीगर होकर रथ आदि को बना सकता है। शिल्पी जन जिस यान अर्थात उत्तम विमान आदि रथ में जल घर से जल खींच और नीचे आग जलाकर भापों से उसे चलाते हैं, उससे वे घोड़ों से जैसे वैसे बिजली आदि पदार्थों से शीघ्र एक देश से दूसरे देश को जा सकते हैं। मंत्र 8। हिमेलाग्निं रंसमवारयितं पितुमतिर्मूर्जभस्मादत्तं ऋषे अत्रिमश्विनालमेतमुन्निन्यतु सर्वगणं स्वस्ति। पदार्थ: हे यज्ञानुष्ठान करने वाले पुरुषों, तुम दोनों शीतल जल से आग और रात्रि के साथ दिन को निवारो अर्थात बिताओ। इसके लिए प्रशंसित अन्न युक्त बल रूपी नीति को पुष्ट करो और दुख से जिसकी आभा जाती रही उस व्यवहार में भोगने हारे पीछे प्राप्त कराए हुए जिसमें समस्त उत्तम पदार्थों का समूह है उस सुख को उन्नति दो। भावार्थ: विद्वानों को चाहिए कि इस संसार में सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता दूर करें, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख को निवार के सुख की उन्नति देवें। मंत्र 9। परावतं न सत्यानुदेता मुच्चा बुद्धं चक्रतुर्जिम्मवारं शरन्नापोनपायनाय राये सहस्राय दृश्यते गौतमस्य। पदार्थ: हे आग और पवन के समान वर्तमान सभापति और सेनाधिपति तुम दोनों, जिसको टेढ़ी लगन और उससे जिसमें ऊंचा अंतरिक्ष अर्थात अवकाश उस रथ आदि को रखो और अनेक कामों की सिद्धि करो और उसको यथायोग्य व्यवहार में लगाओ, जो अतीव स्तुति करने वाले के रथ आदि पर प्यासे के लिए पीने को भाप रूप जल जैसे गिरते हैं, वैसे असंख्यात धन के लिए अर्थात धन देने के लिए प्रसिद्ध होता है, वैसे रथ आदि को बनाओ। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। शिल्पी लोगों को विमान आदि यानों में जिसमें बहुत मीठे जल की धार आवे ऐसे कुंड को बना, आग से उस विमान आदि यान को चला, उसमें सामग्री को धर, एक देश से दूसरे देश को जाए और असंख्यात धन पाए के परोपकार का सेवन करना चाहिए। मंत्र 10। जुजुरुषो नासत्योतवव्रिं प्रामुञ्च तन्द्रापि विवच्यमानात् रातिरतं जरितस्यायुधस्रादित्पतिमकृतं कनीनाम्। पदार्थ: हे राजधर्म की सभा के पति, तुम दोनों भागे हुए से कवच के समान अच्छे विभाग करने वाले को भली भांति दुख से पृथक करो और बूढ़े विद्यावान शास्त्रज्ञ पढ़ाने वाले से यौवनपन से तेज धारिणी ब्रह्मचारिणी कन्याओं को शिक्षा करो। इसके अनंतर नियत समय की प्राप्ति में उनमें से एक एक ही का एक एक रक्षक पति करो। हे वैद्यों के समान प्राण देने हारो, त्यागी की आयुर्दा को अच्छे प्रकार पार लो पहुँचाओ। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजपुरुष और उपदेश करने वालों को देने वालों का दुख दूर करना चाहिए। विद्याओं में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा कर
विद्या और अच्छी शिक्षा उनको दिलवाना चाहिए। बालकपन में अर्थात 25 वर्ष के भीतर पुरुष और 16 वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इसके उपरांत 48 वर्ष पर्यंत पुरुष और 44 वर्ष पर्यंत स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सबके आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण करना चाहिए। मंत्र 11। तद्वां नरासंस्यं राज्यं चाभिष्टिमन्ना सत्यावरोधम् यद्विद्वांसानिधिमिवापगूढम् उत्कर्षतादुपसुर्वन्दनाय। पदार्थ। हे धर्म की प्राप्ति और सदा सत्य की पालना करने और समस्त विद्या जानने वाले धर्मराज सभापति विद्वानों, तुम दोनों का जो प्रशंसनीय और सिद्ध करने योग्य, जिसमें चाहे वे प्रशंसित सुख हैं, जो स्वीकार करने योग्य, जिसमें गुप्तपन अलग हो गया, ऐसा जो प्रथम कहा हुआ गृहाश्रम संबंधी कर्म है, उसको धन के कोष के समान दिखलाने रूप से सब ओर से सत्कार करने योग्य संतान और प्रशंसा के लिए उच्च श्रेणी को पहुँचाओ, अर्थात उन्नति देओ। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, विद्यानिधि के परे सुख देने वाला धन कोई भी तुम मत जानो, न इस कर्म के बिना छाए हुए संतान और सुख मिल सकते हैं, और न सत्यासत्य के विचार से निर्णित ज्ञान के बिना विद्या की वृद्धि होती है, यह जानो। मंत्र 12। तद्वां नरासनैदंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्णवृष्टिम् दध्यङ्गयन्वद्वाधर्वणो वामस्वस्य शेषणा प्रयतिमुवाच। पदार्थ। हे अच्छी नीति युक्त सभा सेना के पतिजनों, तुम दोनों से विद्या धर्म का धारण करने वालों का आदर करने वाला, रक्षा करते हुए का संतान मैं सुख के भली भांति सेवन करने के लिए जैसे बिजली वर्षा को, वैसे जिस उत्कृष्ट कर्म को प्रकट करता हूँ, जो विद्वान तुम दोनों के लिए और मेरे लिए शीघ्र गमन कराने हारे पदार्थ के सिर के समान उत्तम काम से मधुर शास्त्र के बोध को कहे, उसे तुम दोनों लोक में निरंतर प्रकट करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वृष्टि के बिना किसी को भी सुख नहीं होता, वैसे विद्वानों और विद्या के बिना सुख और बुद्धि बढ़ना और इसके बिना धर्म आदि पदार्थ नहीं सिद्ध होते हैं। इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्य को सदा करना चाहिए। मंत्र 13। अजोह विन्ना सत्याकरावं महेयामन्पुरभुजा पुरन्धे रुद्रं तच्चासुरिवज्रिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम्। पदार्थ। हे असत्य अज्ञान के विनाश से सत्य का प्रकाश करने, बहुत आनंदों को भोगने तथा शुभ गुण और विद्या में व्याप्त होने वाले अध्यापकों, जो बहुत विद्यायुक्त विद्वान प्रशंसित जिसकी बुद्धि है, उस उत्तम स्त्री के कर्म करते हुए 2 पुत्रों का अत्यंत सुख भोगने के लिए निरंतर ग्रहण करे, और तुम दोनों का जो सुना पढ़ा है उसको जैसे पूर्ण विद्यायुक्त पढ़ाने वाले से शिष्य ग्रहण करे, वैसे निरंतर ग्रहण करे। वे तुम दोनों विद्या चाहने वाले सब जनों के लिए जो ऐसा है कि जिससे हाथ में स्वर्ण आता है, उस पढ़े सीखे बोध को निरंतर देवो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जैसे विद्वान जन विदुषी स्त्री का पानी ग्रहण कर गृहाश्रम की व्यवहार को सिद्ध करे, वैसे बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह कर पूर्ण विद्या प्रचार को करो, और जैसे पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले विद्या का संग्रह कर आनंदित होते हैं, वैसे विद्वान स्त्री पुरुष अपने तथा औरों के संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमोदित होवें। मंत्र 14। आस्नो मृगस्य वर्तिकामभिके युवं नराना सत्यामुक्तम् उतो कविं पुरुभुजा युवं कृपमाणमकृणुतं विचक्षे। पदार्थ। हे बहुत जनों को सुख का भोग कराने
झूठ से अलग करने और सुखों को पहुँचाने हारे सभा सेनापतियों, तुम दोनों चाहे हुए व्यवहार में भेड़िया के मुख से चिरोटी के समान सब मनुष्यों को अविद्याजन्य दुख से छुड़ाओ। और भी तुम दोनों सब विद्याओं को विख्यात करने को कृपा करने वाले विद्या के पारंगता पुरुष को सिद्ध करो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सुखरूप सबके चाहे हुए विद्या ग्रहण करने के व्यवहार में सब मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुख फल है उस अन्याय रूप काम से निवृत्त करके उन सब प्राणियों पर कृपा कर सुख देओ। मंत्र 15। चरित्रं विवेरिवाच्येति पर्णमाजाखेलस्य परितज्ञायाम् सद्यो जङ्गामायसिं विस्फलाय धने ते सर्थवे प्रत्यदत्तम्। पदार्थ, हे सभा सेनापति, तुम दोनों से संग्राम में रात्रि में शत्रु के खंड का स्वाभाविक चरित्र अर्थात शत्रुजनों की अलग अलग बनी हुई टोली टोली की चालाकियाँ उड़ते हुए पक्षी का जैसे पंख काटा जाए वैसे शीघ्र छिन्न भिन्न की जाए तथा तुम सुख बढ़ाने वाले स्वर्ण आदि धन के निमित्त प्रजाजनों को सुख पहुँचाने वाली नीति के लिए लोहे के विकार से बनी हुई जिससे कि मारते हैं उसकी खाल को शत्रुओं पर जाने अर्थात चढ़ाई करने के लिए ही प्रत्यक्ष धारण करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। प्रजाजनों की पालना करने में अत्यंत चित्त दिए हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिए कि पखेरु के पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न भिन्न करें, शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करें, क्योंकि जो प्रजाजनों से कर लिया जाता है उसका बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिए। मंत्र 16। सतं मेषां ऋक्ये जक्षदानं ऋचास्वन्तं पितान्तं चकार तस्मात् क्षीणा सत्या विचक्ष आदत्तं दस्राभिसृजावनर्वन्। पदार्थ, जो वृक्की अर्थात चोर की स्त्री के लिए सैकड़ों ईर्ष्या करने वालों को देवे वह जो ऐसा उपदेश करे और जो चोरों में सूधे घोड़ों वाला हो उस स्पष्ट उपदेश करने वा सूधे घोड़े वाले को प्रजाजनों की पालना करने हरा राजा जैसे अंधा दुखी होवे वैसा दुखी करे। हे सत्य के साथ बर्ताव रखने और रोगों का विनाश करने वाले धर्मराज सभापति, वैद्य जनों के तुल्य बर्ताव रखने वालों, तुम दोनों जो अज्ञानी कुमार्ग से चलने वाला व्यभिचारी और रागी है उस अज्ञानी के लिए अनेक विधि देखने को व्यवहार और परमार्थ विद्या रूपी आँखों को अच्छे प्रकार पौड़ी करो। भावार्थ, सभा के सहित राजा हिंसा करने वाले चोर कपटी छली मनुष्यों को कारागार में अंधों के समान रखकर और अपने उपदेश अर्थात आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से धर्मात्मा कर धर्म और विद्या की प्रीति रखने वालों को उनकी प्रकृति के अनुकूल औषधि देकर उनको आरोग्य करें। मंत्र 17। आवामृतं दुहिता सूर्यस्य काश्मीवा तिष्ठदर्भता जयन्ति विश्वे देवान्वमन्यन्तरिद्भिः समुश्रियाना सत्या सचेते। पदार्थ, हे अच्छे विज्ञान व प्रकाश करने वाले सभा सेनापति जनों, सूर्य की जो उपदेश में हित करने वाली कन्या जैसे कांति प्रातः समय की बेला और काठ आदि पदार्थों के समान तुम लोगों की शत्रुओं को जीतने वाली सेना घोड़े के जुड़े हुए रथ को स्थित हो अर्थात रथ पर स्थित होवे, वह जिसको समस्त विद्वान जन अपने चित्तों से अनुमान करें उसको तो शुभ लक्षणों वाली लक्ष्मी अर्थात अच्छे धन से युक्त सेना को तुम लोग अच्छे प्रकार इकट्ठा करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, समस्त विद्वानों से प्रशंसा की हुई
शस्त्र अस्त्र वाहन तथा और सामग्री आदि सहित धनवती सेना को सिद्ध कर जैसे सूर्य अपना प्रकाश करे वैसे तुम लोग धर्म और न्याय का प्रकाश कराओ। मंत्र 18। यदयातं तिभूदासाय भट्टिर्भरद्वाजाय श्विनाहयन्ता रेवदुवास जनोरथो वां वृषभस्य सिंसुमारस्य युक्ता। पदार्थ। हे चलने योगाभ्यास करने और शत्रु सेना में व्याप्त होने वाले सभा सेना के पतियों, तुम दोनों न्याय और विद्या प्रकाश के देने वाले, जिसके दुष्ट होते हुए पुष्टिमान वेग वाले योद्धा हैं, उसके लिए जिस वर्तमान अत्यंत धनयुक्त ग्रह आदि वस्तु को प्राप्त हो और जो तुम दोनों का विजय की वर्षा कराने हारा, जिससे धर्म को उल्लंघन के चलाने हारों का विनाश करता है, जो कि समस्त अपनी सेनांगों से युक्त मनोहर विमान आदि रथ तुम लोगों को चाहे हुए स्थान में पहुंचाता है, उसकी तथा उक्त ग्रह आदि की रक्षा करो। भावार्थ। राजा आदि राजपुरुषों को समस्त अपनी सामग्री न्याय से राज्य की पालना करने ही के लिए बनानी चाहिए। मंत्र 19। त्रयींसु चक्रं स्वपत्यमायुंसु वीर्यं न सत्यावहन्ता आजन्नादिंसु मनसोपवाजस्त्रिरन्नो भागं ददति मयातम्। पदार्थ। हे समान विज्ञान वाले उत्तम सुख को प्राप्त हुए सत्य धर्म पालक सभा सेना के अधिपतियों, तुम दोनों सनातन न्याय के सेवन से धन समूह, अच्छे राज्य, अच्छे संतान, चिरकाल जीवन, उत्तम पराक्रम को और ज्ञान व वेग युक्त भृत्यादि को के साथ वर्तमान छोड़ने योग्य शत्रुओं की सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा दिन के सेवने योग्य विभाग अर्थात समय को और 3 बार धारण करती हुई सेना के समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। कोई विद्या और सत्य न्याय के सेवन के बिना धन आदि पदार्थों को मंत्र 20। परिदिष्टं जाहुषं विश्वदस्यं सुगेभिर्नक्तमो हतुरजोभिः विबिन्दुनाना सत्यरथेन विपर्वताजरयुवयातम्। पदार्थ। हे सत्य धर्म के पालने हारे सभा सेनाधीशों, तुम दोनों जैसे जीर्णता आदि दोषों के रहित सूर्य और चंद्रमा, जिनमें कि सुख के गमन हो, उस मार्ग तथा लोकों के साथ रात्रि और मेघ व पहाड़ों को यथा योग्य व्यवहारों में लाते हैं, वैसे विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करने वाले रथ से सेना को यथा योग्य कार्य में पहुँचाओ। सब ओर से मर्यादा को व्याप्त हो, प्राप्त होने योग्य नगर आदि के राज्य को पाकर पर्वत के तुल्य शत्रुओं को विभेद कर प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे राजा के सवासज्जन धर्म के अनुकूल मार्गों से राज्य पाकर किला में व पर्वत आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रुओं को वश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं, वैसे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। जैसे इन सूर्य और चंद्रमा के निकट न होने से अंधकार उत्पन्न होता है, वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्याय रूपी अंधकार प्रवृत्त हो जाता है। मंत्र 21। एकस्या वस्तुरावतं रणाय वसमश्विनासनये सहस्रा निरहतं दुच्छुना इन्द्रवन्दा पृथुश्रवसो वृषणावराते। पदार्थ। हे शस्त्र अस्त्र की वर्षा करने वाले बहुत ऐश्वर्य युक्त सूर्य और चंद्रमा के तुल्य सभा और सेना के अधीशों, जिससे सुख निकल गया उस शत्रु सेनाओं को जैसे अंधकार और मेघों को सूर्य जीतता है, वैसे एक सेना के संग्राम के लिए जो पठाना है, उससे एक दिन के बीच अपनी सेना के विजय को चाहो और उन सेनाओं को अपने वश में लाकर हजारों धनादि पदार्थों को भोगने के लिए
जिनके बहुत अन्न आदि पदार्थ हैं और जो किसी को सुख नहीं देती, उस शत्रु सेनाओं को निरंतर मारो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के उदय से अंधकार की निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं, वैसे धर्म रूपी व्यवहार से शत्रुओं और अधर्म की निवृत्ति होने से धर्मात्मा जन अच्छे राज्य में सुखी होते हैं। मंत्र 22। सरस्य चिदाचत्कस्यावतादा नीचादुच्चाचक्रदुत्पातमेव सयवे चिन्ना सत्या सचीभिर्जसूरैश्वर्यं पिप्य दुर्गाम्। पदार्थ, हे सत्य विज्ञान युक्त सभा सेनाधीशों, तुम दोनों अपनी बुद्धियों से मारने वाले की ओर से आए नीच कामों का सेवन करते हुए, हिंसा करने वाले से और दूसरों की प्रशंसा करने व सत्कार करते हुए शिष्ट जन की ओर से आए उत्तम कर्म को सेवते हुए रक्षा करने वाले के प्रजाजनों को पालने के लिए बल को अच्छे प्रकार करो, और सोते हुए और हिंसक जनों के लिए जो नौका आदि यानों में अच्छा है, उस जल और पृथ्वी को बढ़ाओ। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम शत्रुओं के नाशक और मित्र जनों की प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो, और उसके लिए पृथ्वी देव जैसे पवन, सूर्य, भूमि और वृक्षों से जल को खींच और वर्षा कर सबको बढ़ाते हैं, वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ। मंत्र 23। अवश्य तेस्तु वदे कृष्णयाय ऋजूयतेना सत्या सचीभिः वसुम्न नष्टमिव दर्शनाय विष्णात्वं ददतुर्विश्वकाय। पदार्थ, हे असत्य के छोड़ने से सत्य के ग्रहण करने, पढ़ाने और उपदेश करने वालों, तुम दोनों अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों से अपनी रक्षा और धर्म को चाहते हुए सीधे स्वभाव वाले के समान वर्तने वाले, आकर्षण के योग्य अर्थात बुद्धि जिसको चाहती उस संसार पर दया करने वाले, धर्म अधर्म को देखते हुए मनुष्य के लिए जैसे पशु को प्रत्यक्ष दिखावे वैसे, और जैसे वस्तु को ढूंढ के बतावे वैसे, विद्या में रमे हुए विद्वानों को जो बोध प्राप्त होता है उसको देवो। भावार्थ, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। शास्त्र के वक्ता उपदेश करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वान जन जैसे प्रत्यक्ष गो आदि पशु व छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं, वैसे शम दम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान श्रोता व अध्येताओं को पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों का विज्ञान देने वाली सांगोपांग विद्याओं को प्रत्यक्ष करावे, और इस विषय में कपट और आलस्य आदि निंदित कर्म कभी न करें। मंत्र 24। दशरात्रिरसिवेना नवद्यो नवनद्धं स्नतितमप्स्वन्तः विप्रुतं रेगमुदनि प्रवृत्तमुन्निन्यतु सोमविवश्रुवेण। पदार्थ, हे असत्य को छोड़कर सत्य का ग्रहण करने, पढ़ाने और उपदेश करने वालों, तुम दोनों जैसे अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों से अमंगल करने वाले युद्ध के साथ वर्तमान शिल्पी जन नीचे से बंधी ढीली की हुई जल में चलाई और इधर उधर जाने से रोकी हुई नौका आदि को 10 रात्रि 9 दिनों तक जलों में भीतर स्थिर कर फिर ऊपर को पहुँचावें, उस ढंग से और जैसे घी आदि के उठाने के साधन शुरुआत से सोमलता आदि औषधियों को उठाते हैं, वैसे सबकी प्रशंसा करने हारे अच्छे सज्जन को जो पहुँचाओ। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। पिछले मंत्र से ना सत्या सची भी इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आती है। हे मनुष्यों, जैसे जल के भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा सकती, वैसे विद्या और सत्य धर्म के उपदेशों में स्थापित किए हुए जन अविद्याजन्य दुख से पीड़ा नहीं पाते। जैसे नियत समय पर कारीगर लोग नौका आदि यानों को जल में इधर उधर ले जाके शत्रुओं को जीतते हैं, वैसे विद्यादान से अविद्याओं को आप जीतो। जैसे यज्ञ कर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और जल आदि की शुद्धि करने वाला होता है,
वैसे सज्जनों का उपदेश आत्मा की शुद्धि करने वाला होता है। मंत्र 25। प्रवां दंशस्य स्विनावभोजमस्य पदिश्यां सुभवस्सु वीरः उदपस्य नश्नुमन् दीर्घमायुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगम्याम्। पदार्थ। हे समस्त शुभ कर्म और विद्या में रमे हुए सज्जनों, मैं तुम दोनों उपदेश करने और पढ़ाने वालों के उपदेश और विद्या पढ़ाने आदि कर्मों को कहूँ, उससे अच्छी गौ और उत्तम उत्तम वाणी आदि पदार्थों वाला पुत्र पौत्र आदि भृत युक्त सत्य असत्य को देखता और बड़ी आयुर्दा को सुख से व्याप्त हुआ इस राज्य व व्यवहार का पालने वाला हूँ, और सन्यासी महात्मा जैसे घर को पाकर निर्लोभ से छोड़ दें, वैसे बूढ़े हुए शरीर को छोड़ सुख से ही शीघ्र चला जाऊं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। मनुष्य सदा धार्मिक शास्त्र वक्ताओं के कर्मों को सेवन कर धर्म और जितेंद्रियपन से विद्याओं को पाकर आयुर्दा बढ़ा के अच्छे सहाय युक्त हुए संसार की पालना करें और योगाभ्यास से जीर्ण अर्थात बूढ़े शरीरों को छोड़ विज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होवें। इस सूक्त में पृथ्वी आदि पदार्थों के गुणों का दृष्टांत तथा अनुकूलता से सभा सेनापति आदि के गुण कर्मों के वर्णन से इस सूक्त में कहे अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 116वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् देवता अश्विनौ छन्दः नित्रितपङ्क्तिः नित्रितृष्टुप् तृष्टुप् विराट्पङ्क्तिः विराट्तृष्टुप् भुरिक्पङ्क्तिः स्वरः पञ्चमः धैवतः। मंत्र 1। मध्वसोमस्यास्विनामदाय प्रत्नो होता विवासते वां वर्ष्मतिरातिर्विश्रिता गिरिशायातं न सत्योपवाजये। पदार्थ। हे विद्या में रमे हुए झूठ से अलग रहने वाले सभा सेनाधीशों, तुम दोनों अपनी इच्छा से पुरानी विद्या पढ़ने हारा सुखदाता जैसे विज्ञान आदि गुणों के साथ रोग दूर होने के आनंद के लिए तुम दोनों की मीठी सोमवल्ली आदि औषधि को जो प्रशंसित बढ़ी हुई दान क्रिया और विविध प्रकार के शास्त्र वक्ता विद्वानों ने सेवन की हुई वाणी है, उसका जो अच्छे प्रकार सेवन करता है उसके समान समीप रहो, अर्थात उक्त अपनी क्रिया और वाणी का ज्यों का त्यों प्रचार करते रहो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। हे सभा और सेना के अधीशों, तुम उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों के गुण और कर्मों की सेवा से विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के लिए सोमबल्ली आदि औषधियों की विद्या और अविद्या ज्ञान के दूर करने की विद्या का सेवन कर चाहे हुए सुख की सिद्धि करो। मंत्र 2। यो वामश्विना मनसो जवेयन् रथस्वस्सु विषाजिगाते येन गच्छतः सुकृतो दुरोणं तेन नरावर्तिरस्मभ्यं यातम्। पदार्थ। हे न्याय की प्राप्ति कराने वाले विचारशील सभा सेनाधीशों, जो अच्छे साधनों से बनाया हुआ जिसमें अच्छे वेगवान बिजली आदि पदार्थ व घोड़े लगे हैं, वह विचारशील अत्यंत वेगवान मन से भी अधिक वेग वाला और युद्ध की अत्यंत क्रीड़ा करने वाला रथ है। वह प्रजाजनों की अच्छे प्रकार प्रशंसा कराता और तुम दोनों जिस रथ से वर्तमान घर को जाते हो उससे हम लोगों को प्राप्त होजिए। भावार्थ। राजपुरुषों को चाहिए कि मन के समान वेग वाले बिजली आदि पदार्थों से युक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित कर प्रजाजनों को संतोष देवें और जिस जिस कर्म से प्रशंसा हो उसी उसी का निरंतर सेवन करें, उससे और कर्म का सेवन न करें। मंत्र 3। ऋषिन्नरामं गसपाञ्चजन्यं रिलीशादत्रिं मुञ्चतो गणेन
मिनन्ता तस्योरशिवस्य मायानुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता। पदार्थ। हे विद्या प्राप्ति कराने, सुख के वर्षाने और विद्या आदि शुभ गुणों में प्रेरणा करने वाले तथा सबको दुख देने वाले उचक्के की कपट क्रियाओं को काटने वाले सभा सेनाधीशों, तुम दोनों अनुकूल वेद में कहे और उत्तम विद्वानों में माने हुए सिद्धांत, जिसके उस प्राण अपान व्यान उदान और समान में सिद्ध हुई योग सिद्धि को और जिसके संबंध में आत्मा मन और शरीर के दुख नष्ट हो जाते हैं, उस पढ़ने पढ़ाने वाले के साथ वर्तमान वेद पारगंता अध्यापक को नष्ट हुआ है विद्या का प्रकाश, जिससे उस अविद्या रूप अंधकार और विद्या पढ़ने को रोक देने रूप अत्यंत पाप से अलग रखते हो। भावार्थ। राजपुरुषों का यह अत्यंत उत्तम काम है, जो विद्या प्रचार करने हारों को दुख से बचाना, उनका सुख में रखना और डाकू चक्की आदि दुष्ट जनों को दूर करना, और वे राजपुरुष आप विद्या और धर्म युक्त हो विद्वानों को विद्या और धर्म के प्रचार में लगाकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करें। मंत्र 4। अस्वं न गूढमश्विनातुरेव ऋषिं नरा वृषणारेभमप्सु सन्तं वृणीतो विप्लुतं दंसो वीर्णवां चूर्यन्ति पूर्व्याकृतानि। पदार्थ। हे सुख की प्राप्ति और विद्या की वर्षा कराने वाले सभा सेनापतियों, तुम दोनों दुख पहुँचाने वाले दुष्ट मनुष्य आदि प्राणियों और श्रेष्ठ विद्वानों ने आचरण किए हुए कर्मों से ताड़ना को प्राप्त अति चलने वाली बिजली के समान विविध प्रकार अच्छे व्यवहारों को जानने, समस्त विद्या गुणों की प्रशंसा करने, विद्या में व्याप्त होने और वेद आदि शास्त्रों में निश्चय रखने वाले उस पूर्व मंत्र में कहे हुए वेद पारगंता विद्वान के समान अपने आशय को गुप्त रखने वाले सज्जन पुरुष को सुख से अच्छे प्रकार करो, जिससे तुम लोगों के जो पूर्वजों के किए हुए विद्या प्रचार रूप काम वे नहीं जीर्ण होते, अर्थात नाश को नहीं प्राप्त होते। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजपुरुषों से जैसे डाकुओं से हरे छिपे हुए स्थान में ठहराए और पीड़ा दिए हुए घोड़े को लेकर वह सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है, वैसे मूढ़ दुराचारी मनुष्यों ने तिरस्कार किए हुए विद्या प्रचार करने वाले मनुष्यों को समस्त पीड़ाओं से अलग कर सत्कार के साथ संग कर ये सेवा को प्राप्त किए जाते हैं, और जो उनके बिजली की विद्या के प्रचार के काम हैं वे अजर अमर हैं, यह जानना चाहिए। मंत्र 5। सुसुप्वांसं नरेतेरुपस्थे सूर्यं न दस्रातमशिक्षयन्तं सुवेरुक्मं न दर्शतं निखातमुदूपधुरश्विना वन्दनाय। पदार्थ। हे दुख का विनाश करने वाले कृषि कर्म की विद्या में परिपूर्ण सभा सेनाधीशों, तुम दोनों प्रशंसा करने के लिए भूमि के ऊपर रात्रि में निवास करते और सुख से सोते हुए के समान व सूर्य के समान शोभा के लिए सुवर्ण के समान देखने योग्य रूप फारे से जोते हुए खेत को ऊपर से बो। भावार्थ। इस मंत्र में 3 उपमा अलंकार हैं। जैसे प्रजास्थ जन अच्छे राज्य को पाकर रात्रि में सुख से सो के दिन में चाहे हुए कामों में मन लगाते हैं, वह अच्छी शोभा होने के लिए स्वर्ण आदि वस्तुओं को पाते व खेती आदि कामों को करते हैं, वैसे अच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष प्रशंसा पाते हैं। मंत्र 6। तद्वं नरासंस्यं पश्रेण कक्षीवताना सत्या परिस्मन् सफादस्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्भासिंचतं मधूनाम्। पदार्थ। हे प्राप्त होने योग्यों में प्रसिद्ध हुए शिक्षा करने हारे विद्वान के साथ वर्तमान सत्य व्यवहार बरतने वाले मनुष्यों में उत्तम सबको अपने अपने ढंग से लगाने हारे सभा सेनाधीशों, तुम दोनों
जो सब प्रकार से जिसमें जाते उस मार्ग को वेगवान घोड़ा की टाप के समान बिजली के वेग से अच्छे गुणों और उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध हुए विद्वान के लिए जलों के सैकड़ों घड़ों को सुख से सिंचो अर्थात भरो। उस तुम दोनों के प्रशंसा करने योग्य काम को हम जानते हैं। भावार्थ, राजपुरुषों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख के लिए मार्ग में अनेक घड़ों के जल से नित्य सिंचाव कराया करें, जिससे घोड़े बल आदि के पैरों को खुदन से खुरने उखड़ें और जिससे मार्ग में अपनी सेना के जन सुख से आवे जावें। इस प्रकार ऐसे प्रशंसित कामों को वर के प्रजाजनों को निरंतर आनंद देवें। मंत्र 7। युवं नरास्तु भते कृष्णयाय विष्णाप्तं तदतुर्विश्वकाय घोषायै चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्यास्ति नावदत्तम्। पदार्थ, हे सब कामों में प्रधान और सब विद्याओं में व्याप्त सभा सेनाधीशों, तुम दोनों खेती के काम की योग्यता रखने और सत्य बोलने वाले, जिसके समीप विद्या विज्ञान देने वाले स्थित होते और जो सबों पर दया करता है, उस राजा के लिए घर में जिस पुरुष से खेती के भरे हुए कामों को प्राप्त होता, उस खेती रखने वाले पुरुष को देओ। और बूढ़ेपन को प्राप्त करने वाली, जिसमें प्रशंसित शब्द व गो आदि के रहने के विशेष स्थान हैं, उस खेती के लिए स्वामी अर्थात उसकी रक्षा करने वाले को देवो। भावार्थ, राजा और न्यायाधीश खेती आदि कामों के करने वाले पुरुषों से सब उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य न्याय को प्रजाजनों को देकर उन्हें पुरुषार्थ में प्रवृत्त करें। इन कार्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए प्रजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें। मंत्र 8। युवं स्यावाय ऋषतिमदत्तं महक्षोणस्यास्विना कण्वाय प्रवाच्यं तद्भृष्णा कृतं वां यन्नार्षदाय स्रवोऽद्य दत्तम्। पदार्थ, हे बलवान, बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें सुने जाने हुए सभा सेनाधीशों, तुम दोनों बड़े पढ़ाने वाले के तीर से ज्ञानी बुद्धिमान के लिए प्रकाश करने वाली विद्या को देओ, तथा जो तुम दोनों का भली भांति कहने योग्य शास्त्र, करने योग्य काम और सुनना है, उसको तथा उत्तम उत्तम व्यवहारों में मनुष्य आदि को पहुँचाने हारे जनों में स्थित होते हुए के लड़के को अपने पर धारण करो। भावार्थ, सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति किया जाता हो, वैसा ही सब लोगों के स्वामी के लिए उपदेश करें। ऐसे ही सब मनुष्यों के प्रति वर्ताव करना चाहिए। मंत्र 9। पुरुवर्पांस्यस्विना ददाना निपेदवौ वतुरासुमस्वं सहस्रसंवाजिनमप्रतीतमहीयनं श्रवस्यं तरुत्रम्। पदार्थ, हे शिल्पी जनों, बहुत रूपों को धारण किए हुए तुम दोनों शीघ्र जाने के लिए पृथ्वी आदि पदार्थों में हुए गुप्त वेगवान मेघ के मारने वाले हजारों कर्मों को सेवन करते शीघ्र पहुँचाने वाले और समुद्र आदि से पार उतारने वाले बिजली रूप अग्नि को चलाओ। भावार्थ, ऐसे शीघ्र पहुँचाने वाले बिजली आदि अग्नि के बिना एक देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र समाचार लेने को कोई समर्थ नहीं हो सकता। मंत्र 10। एतानि वां सर्वस्यासु दानं ब्रह्माङ्कुशं सदनं रोदस्यो यद्वं वज्रासु अश्विना हवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाचम्। पदार्थ, ये अच्छे दान देने वाले सभा सेनाधीशों, तुम दोनों के ये अन्न आदि पदार्थों में उत्तम प्रशंसा योग कर्म हैं। इस कारण तुम दोनों विशेष ज्ञान देने वाले मित्रजन, जिस पृथ्वी और सूर्य के आधार रूप विद्याओं की ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर को ध्यान मार्ग से ग्रहण करते और जिसको तुम लोग प्राप्त होते हो, उसके विज्ञान को इच्छा और अच्छे यत्न तथा योगाभ्यास से विद्वान के लिए भली भांति पहुँचाओ। भावार्थ,
सब मनुष्यों को चाहिए कि सबका आधार, सबको उपासना के योग्य, सबका रचनेहारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उनसे जान औरों के लिए भी ऐसे ही जनाकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होने। मंत्र 11। सूनोर्मानेनाश्विना गृणाना वाचं विप्राय भुरणारदन्ता अगस्त्ये ब्रह्मणा वा वृधाना संविश्वराम्ना सत्यारिणीतम्। पदार्थ। हे अच्छे लिखने वाले, अपने लड़के के समान सत्कार से अच्छी सुध रखने वाले बुद्धिमान जन के लिए सच्चे बोध को उपदेश और सुख धारण करते हुए सत्य से भरे हुए बुद्धि को प्राप्त और वेद से जानने योग्य व्यवहारों में उत्तम काम के निमित्त प्रजाजनों के पालने वाली विद्या को प्राप्त होते हुए सभा सेनाधीशों, तुम दोनों मित्रपन से प्रजा के साथ मिलो। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे माता पिता संतानों और संतान माता पिताओं, पढ़ने वाले पढ़ने वालों और पढ़ने वाले पढ़ाने वालों, पति स्त्रियों और स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न करते हैं, वैसे ही राजा प्रजाजनों और प्रजा राजाजनों को निरंतर प्रसन्न करे। मंत्र 12। वायान्ता सुष्ठुतिं काव्यस्य दिवो न पाता वृषणा सयुत्रा हिरण्यस्येव कलशं निघातमुदूपधुर्दशमे अश्विनाहन्। पदार्थ। हे गमन करने, न गिरने, श्रेष्ठ कामनाओं की वर्षा कराने और सोते हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले सभा सेनाधीशों, तुम दोनों 10वें दिन सुवर्ण के बीच में पीले घड़ा के समान विज्ञान युक्त कविताई की अच्छी पढ़ाई को कहाँ उत्कर्ष में बोते हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे धनाढ्य जन स्वर्ण आदि धातुओं के वासनों में दूध, घी, दही आदि पदार्थों को धर और उनको पकाकर खाते हुए प्रशंसा पाते हैं, वैसे 2 शिल्पी जन इस विद्या और न्याय मार्गों में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर धर्म और न्याय के उपदेशों से उनको पक्के कर राज्य और धन के सुख को भोगते हुए प्रशंसित कहाँ होंगे। इसका यह उत्तर है कि धार्मिक विद्वान जनों में होंगे। मंत्र 13। युवं च वानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रतुः सचीभिः युवोरथं दुहिता सूर्यस्य सहस्रियाना सत्यावृणीता। पदार्थ। हे सत्यव्रता बरतने वाले, शरीर और आत्मा के बल से युक्त सभा सेनाधीशों, तुम दोनों अच्छी बुद्धियों व कर्मों के साथ वर्तमान अपने संतानों को भली भांति सेवा कर जवान करो। फिर तुम दोनों की युवती अर्थात यौवन अवस्था को प्राप्त सूर्य की हुई प्रातःकाल की वेला के समान कन्या धन, शोभा, विद्या व सेवा के साथ वर्तमान गमन और प्रशंसा करने वाले जवानों से परिपूर्ण रमण करने योग्य मनोहर पति को वरे और पुत्र भी ऐसा जवान होता हुआ युवती स्त्री को वरे। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। माता पिता आदि को अति योग्य है कि जब अपने संतान पूर्ण अच्छी सिखावट, विद्या, शरीर और आत्मा के बल, रूप, लावण्य, स्वभाव, आरोग्यपन, धर्म और ईश्वर को जानने आदि उत्तम गुणों के साथ बर्ताव रखने को समर्थ हों, तब अपनी इच्छा और परीक्षा के साथ आप ही स्वयंवर विधि से दोनों सुंदर समान गुण कर्म स्वभाव युक्त पूरे जवान बलि लड़की लड़के विवाह कर ऋतु समय में साथ का संयोग करने वाले होकर धर्म के साथ अपना बर्ताव कर प्रजा अर्थात संतानों को अच्छे उत्पन्न करें, यह उपदेश देने चाहिए। बिना इसके कभी कुल की उन्नति होने के योग्य नहीं है। इससे सज्जन पुरुषों को ऐसा ही सदा करना चाहिए। मंत्र 14। युगं तु ग्राह्य पूर्वे विरेवै पुनर्मन्या भवतं युगाना युगं बुज्जुमर्णसो निसमुद्राद्विभिरुहतुरिज्रेभिरस्वै। पदार्थ। हे बार बार जानने वाले युवावस्था को प्राप्त विद्या पढ़े हुए स्त्री पुरुषों, तुम दोनों बल के लिए अगले सज्जनों ने किए हुए विज्ञान आदि उत्तम व्यवहारों से सुखी हो। तुम दोनों आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के समान
जिनसे हाल न लगे, उन जोड़े हुए सरल चाल से चलाने और शीघ्र जाने वाले बिजली आदि पदार्थों से बने हुए विमान आदि को से अगाध जल से भरे हुए समुद्र से पार शरीर और आत्मा की पालना करने वाले पदार्थों को निर्वाह अर्थात निरंतर पहुँचाओ। भावार्थ। स्त्री पुरुष अगले महात्मा ऋषि महर्षियों ने किए जो काम हैं उनका आचरण कर धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से शीघ्र पूर्ण विद्याओं को पाकर क्रिया की कुशलता से विमान आदि यानों को बनाकर भूगोल के सब ओर विहार कर नित्य आनंद युक्त हों। मंत्र 15। अजूहवीरश्विनातोऽग्र्यो वां प्रोढः समुद्रमभ्यतिर्जगन्मान् निष्टमुहतु सुयुजारतेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति। पदार्थ। हे उत्तम बल वाले विद्या और उत्तम शीलों में व्याप्त स्त्री पुरुषों, तुम दोनों जो तुम्हारा बल से सिद्ध हुआ, उत्तमता से प्राप्त, जिसको व्यथा व कष्ट नहीं है, जो निरंतर गमन करने वाला सेना का समुदाय है, वह समुद्र का बार बार तिरस्कार करे अर्थात उससे उत्तीर्ण हो, उसकी गंभीरता न गिने। उस वक्त सेना समुदाय को सुंदरता से जुड़े मन के समान वेग से जाते हुए रमणीय विमान आदि यान समुदाय से सुखपूर्वक निर्वाहो अर्थात एक देश से दूसरे देश को पहुँचाओ। भावार्थ। जब ब्रह्मचर्य किए पुरुष शत्रुओं के विजय के लिए समुद्र के पार जाना चाहें, तब स्त्री और सेना के साथ ही वेगवान यानों से जावें आवें। मंत्र 16। अजूहवीरश्विनावर्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं मृगस्य विजयिषाय यतुस्तान्वद्रे जातं विश्वाचोहतं विषेणा। पदार्थ। हे शीघ्र जाने हारे सवा सेनाधीशों, संग्राम में वर्तमान सेना जिस समय तुम दोनों को निरंतर बुलावे, तब उसको भेड़िया के मुख से जैसे वैसे शत्रुमंडल से छुड़ाओ अर्थात उसको जीतो और अपनी सेना को बचाओ। तुम दोनों जय देने वाले अपने रथ से पर्वत के शिखर को विविध प्रकार जाओ और विविध गति वाले शत्रुमंडल के उत्पन्न हुए बल को उसका विपर्य करने वाले विश्वरूप अपने बल से विनाशो नष्ट करो। भावार्थ। राजपुरुष जैसे बलवान दयालु शूरवीर बघेले के मुख से छेरी को छुड़ाता है, वैसे डाकुओं के भय से प्रजाजनों को लग रखें। जब शत्रुजन पर्वतों में वर्तमान मारे नहीं जा सकते,